हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे हम आटे और लौकी से बनाएंगे। ये नाश्ता हमारा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना कम ऑयल का बनाएंगे, जिसे खाने में सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उसके लिए लिया है हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूँ का आटा लूँगी। आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, चाहे कटोरी हो या गिलास हो, जिसके हिसाब से भी आपको लेना हो, या कप हो। तो मैं यहाँ इस कप के नाप से 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। और अब इसके अंदर हम लेंगे आधा कप बेसन। मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। इस आटे के अंदर डालने से, बेसन डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा आएगा। और अब डालेंगे हम थोड़ी सी इसके अंदर आधा कप सूजी। तो ये सूजी नॉर्मल वाली सूजी है जिसे हम घर में यूज करते हैं, ये वही सूजी है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ, और यहाँ डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, और आधी चम्मच डालेंगे हम हल्दी। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को अच्छे से कूट लिया था, उसे बारीक बारीक दरदरी सी करके हम इस आटे के अंदर मिक्स कर देंगे इसको। और यहाँ डालेंगे हम चम्मच भर के 1 चम्मच भर के लहसुन, जिसे भी हमने दरदरा सा कूट लिया था, और इस आटे के अंदर हम डाल देते हैं। इसे डालने से क्या होगा, जो हमारा नाश्ता बनेगा ना, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से थोड़ा सा आटे के अंदर छेद कर लेते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, जिससे क्या होगा, इसमें मोरन लगा लेंगे हम। और अब हम सारे हमारे मसाले और इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमारे सारे मसाले और इस आटे को, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से करना है। और अब हम क्या डालेंगे इसके अंदर, लौकी। यहाँ पे हमने क्या किया है, आधी लौकी को हमने कस लिया था, बिल्कुल जिस तरह से हम गाजर कसते हैं उसी तरीके से इस लौकी को आपको कस को तैयार करना है। अब इस लौकी को भी इस आटे के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को लगाएंगे। आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इस आटे को लगाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर लौकी डाली है। तो लौकी से क्या होगा, लौकी अपने आप में ही पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को लगा लिया है, और यहाँ पे ये हमारा आटा लग के बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है। तो आपको हमारा आटा इसी तरीके का रखना है जिस तरीके से मैंने लगाया है। ना आपको गीला करना है इसे, और ना ही इसे टाइट करना है, मीडियम साइज का आटा लगाना है हमें। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रख दिया था इस आटे को। और अब हम इसे फिर से आटे को सेट कर लेते हैं। तो इसे थोड़ी सी गुटी लगा लेते हैं और इस पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं हम, जिससे क्या होगा, इस आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं हम 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें अच्छी सी लोच आ जाएगी। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। इस आटे में जितनी अच्छी लोच देंगे हम, हमारा नाश्ता उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे ये हमने आटे में अच्छे से पूरे में तेल लगा के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे के 2 पीस कर लेंगे। तो मैं चक्कू से इस आटे के 2 पीस कर लूँगी इस तरीके से। तो अब हम इसे बिल्कुल इस तरीके से गोल गोल सी बेल लेंगे हाथों से चकले पे। यहाँ पे मैंने चकला लिया है, और इस चकले से इस आटे को हम अच्छे से इस तरीके से आटे को हम मसल लेंगे। दोनों हाथों से हमें मिलाना है इस आटे को, और एक लंबा सा शेप देना है इस आटे का, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस आटे का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया है, अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में हमने पहले से आधा लीटर पानी डाल दिया है, और यहाँ पे ये चलनी चढ़ा दी है मैंने। तो इसके ऊपर हमने तेल भी लगा दिया था, ताकि ये हमारे आटा चिपके नहीं इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और दूसरा भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो इस चलनी के ऊपर आप तेल लगाना ना भूलें, मैंने यहाँ पे तेल लगाया है इस चलनी के ऊपर। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये आटा हमारे चलनी पे चिपक जाएगा, इसलिए आप चलनी पे चारों तरफ तेल ज़रूर लगाएं। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखो हमने इसे 15 मिनट के लिए ढक दिया था, और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है ये आटा। तो अब मैं आपको इसके चक्कू से इसन करके दिखाती हूँ। तो हमारा चक्कू बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इस बर्तन को हम अलग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, और कितना अच्छा फूल के और कितना अच्छा फ्लेवर आया है हमारे आटे का। तो अब मैं इसके बीच में से 2 पीस कर लूँगी। बीच में से हम इस तरीके से कट लगाएंगे। बीच में से कट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम बच्चों की टिफ़िन में डालें तो हम छोटे छोटे पीस इस तरीके से डाल सकते हैं।
क्योंकि बच्चों के हाथ में बड़े बड़े अच्छे नहीं बच्चों को खाना, तो बच्चों को हम छोटे छोटे पीस इस तरीके से करके दे सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके बीच में से कट लगाया है, दूसरे पीस में हम कट नहीं लगाएंगे और उसे इस तरीके से काट लेंगे हम। तो यहाँ पे से हमें बीच में से कट लगा के साइडों में से इस तरीके से बराबर बराबर पीस में काटना है, हमें बिल्कुल एक ही साइज़ में काट के तैयार करना है। तो ये देखो हमारा कितना अच्छा फूल के और कितना अच्छा बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है, सच में बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी है। ये बहुत अच्छा लगेगा ये खाने के अंदर, इसमें खाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप इसे चाहो तो इसे थोड़ा सा तड़का लगा के भी खा सकते हो, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो 2-4 दिन के लिए फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। तो हम जब चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं। आप चाहो तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हो और इसे इस तरीके से भी खा सकते हो। तो मैंने दूसरा पीस इस तरीके से काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या दोबारा से कढ़ाई ली है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डाल देंगे राई। तो यहाँ पे हमारी राई और जीरा बिल्कुल पक चुका है। अब यहाँ पे लिए मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते, तो इसको भी हम तेल के अंदर डाल देंगे और इन्हें भून लेते हैं हम। और हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हो अगर इसे थोड़ा तीखा बनाना है आपको। लेकिन आज ये नाश्ता हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं, तो बच्चों को टिफ़िन देने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बहुत ही अच्छे से खाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा उनको खाने के लिए। और अगर आपने इसमें मिर्ची डालनी है तो आप यहाँ पे हरी मिर्ची का यूज कर सकते हो, जिससे थोड़े और ज़्यादा चटपटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, ये अच्छे से पक जाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जिधर से ये पक जाए उसे इस तरीके से पलट ले आप। कलर हमारा चेंज हो गया है और मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि कितना शानदार बना है और कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। ये दिख रहा है ना, खाने में ही आ रहा है ना मज़ा देख के कि ऐसे हम खाएं। तो आपने देखा हमने आटे से कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है। आपको लग रहा है ये आटे से बना है, लेकिन जिससे अगर आप खाओगे इसे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसे आप चाहे धनिया की चटनी के साथ खाओ या टमाटर सॉस के साथ, सच में खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर हमें भूख लगी हो और अगर हमें ये नाश्ता मिल जाए तो खाने का स्वाद हमारा डबल हो जाएगा। और अगर बच्चों की टिफ़िन में बांधेंगे तो बच्चे बहुत ही मज़ेदार तरीके से खाएंगे। तो ये रेसिपी हमारी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी खा सकते हो। ये खाने में हमारी दोनों ही रेसिपी मज़ेदार है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार बनी है। तो अगर हमारे बच्चे लौकी नहीं खाएं तो हम उन्हें इस तरीके से खिला सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगे और वो खा भी ले और उन्हें मज़ा भी आए। तो चलो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही शानदार सी रेसिपी तैयार है हमारी।